आइए हम सब उसे कहे परमेश्वर तू हमें तेरे सिंहासन के पास ले चल। थैंक यू मुझे ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास।
ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। आइए हम सब हाथ उठा करके तुझे ढूंढता हुआ, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। मैं दौड़ूंगा। तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं खुदा। हम केवल तुझे ही चाहते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सब उसे धन्यवाद करें हर चीज के लिए उसने जो हमारे जीवन में किया है। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू फादर। तूने अब तक संभाला, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा। We offer you this worship as a pleasing sacrifice, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray, amen. We need to take deep down in our hearts and mind हमें बहुत ही गहराई से अपने दिलो दिमाग में लेना है, because we are worshipping the Lord and King of Kings and the Lord of Lords. क्योंकि हम आराधना करते हैं उसकी जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, The one who was and who is and who is to come. वो जो था, जो है और जो आने वाला है। Why Paul talked about feeding 5,000 people? क्यों पौलुस ने 5,000 पुरुषों को खिलाने के बारे में लिखा? We need to take sources as sources. हमें वसीलों को वसीला कर कर जानना चाहिए।
Is it reasonable to exclude sources because it is Christian sources? जो वसीले हैं उसे क्या नकारना सही है क्योंकि ये क्रिस्ती ऐतिहासिक घटनाएं हैं। Luke 1st chapter and the 1st to 4th verse. और हम लूका का पहला अध्याय और पहला वचन खोलेंगे। So we understand that a Christian is writing for a Christians to declare Christianity. और एक क्रिस्तियों के लिए लिख रहा है कि क्रिस्तीपन की घोषणा करें। And he says, for as much as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us. बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। Many tried to write, बहुतों ने लिखने की कोशिश की, even as they delivered them unto us, which from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word. जैसे कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। It seems good to me also, और having had perfect understanding of all these things, from very first to write unto thee in order, most excellent Theophilus. इसीलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं। So he is writing in a perfect way, तो वो जो है वो उचित रीति से लिख रहा है in a detailed way. और बहुत ही गहरी बातें। So Luke wrote history. तो लूका ने इतिहास को लिखा। We have a history in our hands. हमारे हाथ में इतिहास है, We can trust it. हम उस पर भरोसा कर And that सकते history हैं। is not in a hidden way, और वो इतिहास जो है वो छुपा हुआ नहीं है, but it is been returned to higher authorities who are involved in politics. और वो जो अधिकार में बैठे हुए हैं पॉलिटिक्स में उनको लिखा गया है। Those who are leading in a political area, that area, to them that letter was written. और ये जो पत्र है ये जो पत्र है वो उनको लिखा गया है जो उस समय अधिकारी थे उनको। We need to understand that Christian sources is the good sources. और हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि क्रिस्ती के जो वसीले हैं वो बहुत ही अद्भुत है। That means the source which we have in our hands, इसका मतलब है जो हमारे हाथ में ये वसीला है, it's a true source. ये जो वसीला है ये सच्चा You वसीला need to believe what Bible says. आपको उस पर भरोसा करना है कि बाइबल क्या कहता We है। need to judge thoroughly and accept every word. और हमें अच्छे से उसे जांचना है और कबूल His करना। truthfulness of a position does not depend upon who said it first, but rather whether or not it corresponds to reality. सच्चाई कितनी गहरी है ये उस पर निर्भर नहीं करता कि किसने इसे कहा है, किसने पर- पहले कहा है। पहले कहा है, पर सच्चाई उस पर निर्भर करती है जो सच है वो सच है। Praise God. प्रभु की When स्तुति we हो। open Acts 23:26. जब हम प्रेरितों के कार्य उसका 23 और 26 हम पढ़ते So हैं we can see there तो हम वहाँ पे देख सकते हैं Claudius Lysis, the most excellent governor, Felix sends greetings. महामहिम फेलिक्स हाकिम को क्लौदियस लूसियास का नमस्कार। Acts 24:3 says, और प्रेरितों का कार्य 24 और उसका 3 कहता we है accept it always and in all places, most noble Felix, with all thankfulness. इसको हम हर जगह और हर प्रकार के धन्यवाद के साथ मानते हैं। 26th chapter and the 25th verse. 26 और उसका 25 वचन। But he said, I am not mad, most noble, but speak forth the word of truth and soberness. 26 उसका 25। परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं
परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें करता हूँ। We are looking into history and knowing that our God, our Lord, is Lord of history. हम देख रहे हैं कि जो प्रभु परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह वो ऐतिहासिक है. So we are looking at it. और हम उसकी ओर देख रहे हैं। Luke includes many other informations लूका जो है बहुत सारी और बातों को लिखता है about leaders अगुवाओं के बारे throughout में his narrative of expansion of church. और कैसे उस कलीसिया की बढ़ोतरी हुई। When we'll open Acts 13th chapter and the 7th verse, और जब हम प्रेरितों के कार्य 13 अध्याय और उसका 7वां वचन देखेंगे, we can see that Sergius Paulus in Paphos, an intelligent man who summoned Barnabas and Saul and wanted to hear the word of God from them. वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। If we'll open Acts 16, 14 to 15, प्रेरितों का कार्य 16, 14 से 15, Lydia, लुदिया we can see Lydia, a businesswoman, लुदिया जो कपड़े बेचने वाली थी, and Greeks with high standing in Berea. We can see in Acts 17:12. और प्रेरितों के कार्य 17 और उसका 12 में जब हम देखते हैं कि यूनानी कुलीन स्त्री, We can see many great people. तो हम बहुत सारे बड़े महान लोगों को देख We can सकते see हैं। many great leaders. बहुत सारे अगुवाओं को देख सकते हैं। They have been included in this narration. और ये जो सब थे वो सब इसमें लिखे गए हैं उनके That लिए। means इसका मतलब है it is not a fake book. ये जो किताब है वो फेक किताब नहीं It is है। a true story. अच्छी बात है जो 2000 साल पहले हुई थी। We know Paul and Jesus were of the same age. हम जानते हैं कि पौलुस और यीशु मसीह एक ही उम्र के थे। Paul knows Jesus and he said पौलुस यीशु को जानता था और उसने कहा in Galatians 4th chapter and the 4th verse, गलातियों का किताब 4था अध्याय और 4थे वचन में he said, उसने कहा Jesus is born of woman यीशु मसीह स्त्री से जन्मा under the law व्यवस्था के अनुसार and concerning his son और उसका पुत्र के बारे में. That means Paul is speaking about someone whom he knew very closely. इसका मतलब है जो पौलुस है उसके लिए कहता है जिसको वो बहुत ही अच्छी रीति से जानता है। 1 Corinthians 9th chapter and the 5th verse. पहला कुरिन्थियों का किताब 9वां अध्याय 5वां वचन। He knows that Jesus had brothers. वो जानता था कि यीशु मसीह को भाई भी थे। He says that I have a ministry to do. उसने कहा मुझे सेवकाई करनी है। He knows that Jesus is having many brethren. और वो जानता था कि यीशु मसीह को बहुत सारे So भाई Paul थे। is not writing a carried stories, तो पौलुस जो है वो किसी और की लिखी हुई कहानी को नहीं but he कह was रहा, writing the eyewitness. His eyes have seen it. पर वो उसके आंखों ने उसे देखा था। And Paul speaks in Philippians 2nd chapter 5th verse to 8th verse. और फिलिपियों का किताब उसका 2रा अध्याय और उसका 8वां वचन में कहता है, He says वो कहता है he knows that Jesus was crucified. वो जानता था कि यीशु मसीह क्रूसित हो गया। He knows that Jesus was executed. और वो जानता था कि यीशु मसीह मारा गया। When we open 1 Thessalonica 2nd chapter and the 14th and the 15th verse, we read पहला थिस्सलुनीका किताब 2रा अध्याय और उसका 14 और 15 हम पढ़ते we हैं। see that Paul is encouraging brethren. तो हम देखते हैं कि पौलुस जो है भाइयों को प्रोत्साहित कर रहा है। He is encouraging brethren about him who was, who is and who is to come. और पौलुस उन भाइयों को
प्रोत्साहित कर रहा है उसके बारे में जो था, जो है और जो आने वाला In है। 1 Corinthians 15 chapter and 3rd verse to 9th verse, पहला कुरिन्थियों का किताब 15 अध्याय 3 वचन से 9वां वचन। Paul knew Jesus was raised from dead. पौलुस जानता था कि यीशु मसीह मृतकों में से जी He उठा। was there. वो वहाँ पर था। He heard. उसने सुना। He saw. उसने He देखा। experienced. उसने अनुभव किया। He was telling according to the scriptures. और वो शास्त्रों के अनुसार कह रहा था। When we read detailedly 1 Corinthians 15 chapter 3rd verse to 9th verse, जब हम बहुत ही अच्छी रीति से पहला कुरिन्थियों का किताब उसका 15 अध्याय 3 से 9 तक पढ़ेंगे, we can see that Jesus was appeared to Peter the Caiaphas, वो पतरस को दर्शन दिया was appeared to 12 apostles, और 12 प्रेरितों के सामने वो प्रकट हुआ he was appeared to 500 and plus people. और 500 से ज्यादा लोगों के सामने वो दर्शन He दिया। showed himself alive. उसने अपने आप को जीवित दिखाया। When he was writing to Corinthians church, जब वो कुरिन्थियों के कलीसिया को लिख रहा he was था, telling them, वो उन्हें बता रहा था। Paul was telling them, पौलुस उन्हें बता many रहा of था, you are alive right now. आप में से बहुत जो है वो जीवित है। Those who have seen him, जिन्होंने उसे देखा है, those who have experienced him, जिन्होंने उसका अनुभव लिया those who have है, seen that Jesus came and was crucified, was risen again. और जिन्होंने देखा है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और फिर से तीसरे दिन जी उठा। So they were alive that time. उस समय वो जीवित थे। So Paul was not giving a fake news to the church. तो जो पौलुस था वो गलत जो खबर है वो कलीसिया को नहीं दे रहा He was था। speaking with the people who were alive that time. वो उन लोगों से कह रहा था जो उस वक्त जीवित थे, Those who have experienced Jesus' death, burial and resurrection. जिन्होंने यीशु मसीह के मृत्यु को, उसके गाड़े जाने को और फिर And से lastly he जीवन देने says, का अनुभव किया था। और आखिर में वो कहता है, He appeared to me. वो मेरे सामने प्रकट Saul हुआ, is telling that he appeared to me. जीवित प्रकट हुआ। In 1 Corinthians 11 chapter and the 23rd verse and the 24th and 25th पहला verse. कुरिन्थियों का किताब उसका 11 अध्याय 23 और 24 में कहता है, He says, I have received from the Lord. मुझे प्रभु से मिला That है। means Jesus discipled Paul. इसका मतलब है यीशु मसीह पौलुस को शिष्य बनाया And also given unto you. और आपको भी वो मिला है। That means whatever Paul got from the Lord, इसका मतलब है जो कुछ पौलुस को यीशु मसीह से मिला, he has passed unto the church. उसने कलीसिया को दिया। The theology of cup and bread, और प्याला, रोटी और प्याला which we break जो हम तोड़ते in हैं, remembrance of Lord Jesus Christ, यीशु मसीह के सिमरन was करते given by हैं। Paul, वो पौलुस की the ओर one से who दिया saw गया, Jesus alive. जिसने यीशु मसीह को जीवित देखा। We people हम लोग who are following him, जो उसके पीछे who are चलते trusting हैं, him, जो उसको उसके ऊपर भरोसा should करते know हैं, very well अच्छी रीति से जानना चाहिए that gospel is inspired word of God. कि जो सुसमाचार है परमेश्वर, Gospel is inerrance. There is no error in it. उसमें कोई भी गलती नहीं है। So we need to trust him. तो हमें उस पर भरोसा We करना need to चाहिए know that what we are reading every day morning. और हमें ये जानना चाहिए कि हम क्या पढ़ते हैं हर सुबह को। We are reading every day morning Bible. हम हर रोज सुबह को बाइबल We पढ़ते are हैं। reading every day a history book हर रोज हम इस ऐतिहासिक किताब को पढ़ते which हैं is not diluted. जो मिलावट के बगैर है. के बगैर है। There is no mixture in it. उसके अंदर कोई भी मिक्सचर नहीं है। Whatsoever we are reading from the Bible. जो कुछ हम बाइबल के अंदर से पढ़ रहे हैं, Acts 1 first chapter 1st to 3rd verse. प्रेरितों के कार्य पहला अध्याय पहले 3 वचन। ऑर्डरली मतलब एक नंबर के बाद दूसरा, एक के बाद एक, ऐसा प्रॉपर ऐसा नहीं लिखा है, बट इट मीन्स प्रॉपरली रिटन. इसका मतलब है सही रीति से लिखा है। We have a sources about Jesus हमारे पास यीशु मसीह के बारे में वसीले हैं which was from 50th AD. जो 50
एडी से है। That means इसका मतलब that was the sources when people were alive who saw Jesus. वहाँ पे वो लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को जीवित देखा था। They heard Jesus. उन्होंने यीशु मसीह को सुना They था। saw Jesus crucified. उन्होंने यीशु मसीह को क्रूसित होते हुए देखा They था। experienced Jesus' resurrection. उन्होंने यीशु मसीह के पुनरुत्थान का भी अनुभव लिया था। Tradition says that Jesus spake in Greek language. और यीशु मसीह जो था उस समय ग्रीक भाषा बोलता था। He said, और वो कहता है Elukimeni, me means get up girl. एलुकुमिनी मतलब उठ जा लड़की। He said, Eli, Eli, lama sabachthani. उसने कहा एली एली लामा शबक्तानी। He spoke Greek for a purpose. उसने ग्रीक जो बोला वो खास मकसद के लिए They बोला। all heard. वो सबों ने सुना। Today God has given us an opportunity आज परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है that we may understand कि हम समझ सके whom we are following. हम किसके पीछे Let's चलते open हैं। our Bible. तो आइए हमारे बाइबल को Acts पढ़ें। 5th chapter, प्रेरितों का कार्य 5वां अध्याय 34 to 36th verse. 34 से 36 वचन And we'll तक। read. Before Jesus, many came यीशु मसीह के पहले बहुत सारे आए and they claimed themselves Messiah. और उन्होंने अपने आप को मसीहा कह के कहा। Jesus is not the first Jew यीशु मसीह पहला यहूदी नहीं है who came and said, I am Messiah. जिसने जो आया और उसने कहा कि मैं मसीहा हूँ। Many came. बहुत सारे आए। Today we need to trust Him. आज हमें जरूरी है कि हम उस पर भरोसा करें। We need to believe. हमें जरूरी है कि हम उस पर विश्वास We need to करें। understand हमें उसे समझना है that we are following the Jesus who is from the history. कि हम उस यीशु के पीछे चलते हैं जो पहले से था। He is Lord of Lords. वो प्रभुओं का प्रभु है। He is King of Kings. वो राजाओं का राजा We है। are not believing any man. हम किसी मनुष्य पे भरोसा नहीं। He has come in the history. वो इतिहास में आया है। The one who created heavens and the earth. वो जिसने पृथ्वी और स्वर्ग की रचना की। 1 Timothy 3:16 says, पहला तिमोथी 3:16 कहता even है the angels waited to see. स्वर्गदूत भी उसके लिए रुके रहे First थे time देखने के God लिए। appeared in flesh. पहली बार परमेश्वर देहधारी He हुआ। moved the history. उसने इतिहास को He बदल दिया। proved the history. उसने इतिहास को सबूत He दिया। is God of history. वो इतिहास का If परमेश्वर today we are है। following Him, अगर आज हम यीशु मसीह के पीछे चलते again हैं, the power of God is going to manifest in us. फिर से परमेश्वर का सामर्थ्य हमें दिखाई देगा। His power is going to be released in us. और उसका सामर्थ्य हम में रिलीज होगा। We are going to experience Him. हमें उसका अनुभव करना है। We are going to know Him. हमें उसे जानना है। We should not turn back. हमें पीछे नहीं मुड़ना We should है। know the one who has called us is faithful. हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जिसने हमें बुलाया वो विश्वसनीय He है। is Lord. वो प्रभु He is है। Messiah. वो मसीहा We है। should not turn to right or left. हमें दाएं और बाएं नहीं मुड़ना। We need to know that He came in the history. हमें ये जानना है कि वो इतिहास में आया। People saw about Him. और लोगों ने उनके बारे में समझा। People heard about Him. लोगों ने उसके बारे में People सुना। experienced Him. लोगों ने उसके बारे They में handled अनुभव किया। him. और उन्होंने उसके साथ रहे। And they reported up to the higher people in the highest authority. और उन्होंने उनको भी पत्र लिखे जो वो अधिकार में थे। That means Jesus was known to everyone. इसका मतलब है यीशु मसीह को हर एक पहचानता People, था। the same Jesus, we are believing on Him. वही यीशु को हम आज भी विश्वास He करते is same हैं। yesterday, today and forever. वो कल आज और युगानुयुग He ऐसा can है। provide you to the full. वो पूरी से परिपूर्णता तक आपको भरता है। Oh, He can give to you. वो आपको दे सकता He can है। set you free. वो आपको आजाद कर He सकता want to है। anoint you again. आपको वो फिर से अभिषेक करेगा। You are not following the wrong person. आप गलत व्यक्ति के पीछे नहीं You are not हैं। following the myth. आप किसी काल्पनिक कल्पना के You are पीछे following नहीं हैं। Jesus. आप यीशु के Jesus is पीछे same yesterday, today and forever. और यीशु कल आज और युगानुयुग He is ऐसा going to है। come again in the clouds of glory. फिर से उन महिमा
He is going to set you free. He is going to break the chains in your life. He is going to use you mightily. और बहुत ही सामर्थ्यशाली रूप से आपको If इस्तेमाल you करेगा। believe, all things are possible. अगर आप भरोसा करते हैं तो सब कुछ संभव है। Today is your day. आज जो है आपका दिन Today है। you don't need to wait for miracles and healings. आज आपको चमत्कार चिन्ह चमत्कारों के लिए नहीं रुकना। But today you have to equip yourself and preach and heal the people. पर आज आपको तैयार रहना है, करना है सुसमाचार Bless the करना है। people. लोगों को Pray for आशीष करना someone. है। किसी के लिए प्रार्थना करनी And है। they shall be healed. और वो जो है Testimonies after testimonies are going to follow you. चंगाई पाएंगे और टेस्टिमनी के पीछे टेस्टिमनी आएगी, गवाही आएगी। God is going to anoint you with a new oil. और परमेश्वर आपको नए तेल से आशीष करेगा। Your faith is not going to be in vain. आपका विश्वास जो है व्यर्थ में नहीं Your जाएगा। faith will please God. आपका विश्वास परमेश्वर को Today equip yourself. आज अपने आप को बांध Today दो। gird yourself. अपने आप को कमर बांध दो। Stand in faith. विश्वास में खड़े हो जाओ। Believe in Jesus Christ. यीशु ख्रिस्त पर भरोसा Go करो। and pray and preach. जाओ प्रार्थना करो, प्रचार करो। Set people free. लोगों को छुटकारा दो। Do not hide yourself. अपने आप को छुपा Do not कर। hide the gospel. सुसमाचार को छुपा कर For the रखो। gospel is power to them, those who have been saved. क्योंकि जो सुसमाचार उनके लिए सामर्थ है जो उद्धार पाए हैं। Today, close your eyes and receive. आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज हम प्राप्त करेंगे। Receive your miracle. आपके चमत्कार को प्राप्त करो। Your labor in Christ will not be in vain. क्योंकि आपका परिश्रम क्रिस्त यीशु में व्यर्थ नहीं जाएगा। Father, in Jesus' name. पिता यीशु मसीह के नाम से। Oh, Father, in Jesus' name. हे पिता यीशु मसीह I के नाम pray, Lord, let eyes of understanding of everyone in the house of God be opened. समझ की आंखें परमेश्वर के घर में हर एक के लिए खुल जाए। Let everyone be filled and revived and renewed. हर एक बढ़ जाए, तरोताजा हो, नया हो जाए। Let them not lack any good thing, Father. और इन्हें कोई भी अच्छी बड़ी बात की कमी ना हो। When your son Jesus will come in a clouds of glory, जब तेरा पुत्र यीशु मसीह उस महिमा के बादल में no one आएगा, be left behind. कोई भी छोड़ा नहीं Let this जाएगा। all be prepared and be ready. और ये सब तैयारी हो जाए। In Jesus' name I pray.